नमस्कार। आज हम बात करेंगे विवाह मिलान के संबंध में। विवाह मिलान बेसिकली जब हम अपनी बेटी या बेटे का विवाह करते हैं तो हम कुंडलियाँ मिलवाते हैं। हम कहीं पंडित जी के पास जाते हैं और अपनी बच्चों की जन्म कुंडलियाँ मिलवाते हैं। अब उस जन्म कुंडली में हम क्या मिलवाते हैं, उसमें कुछ लगभग 8 चीज़ें होती हैं। 8 चीज़ें मिलाई जाती हैं और जिसमें लगभग 36 गुण होते हैं। अगर 36 के 36 गुण मिल रहे हैं तो फिर विवाह होना असंभव है। और यदि 18 से कम, 19 मान लीजिए, 18 या 19 से कम गुण मिल रहे हैं तब भी विवाह नहीं होता। 20-22 गुण मिलने पर विवाह हो जाता है। उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, उसमें हाँ कर सकते हैं। देखिए, ग्रह नक्षत्र के आधार पर विवाह मिलान किया जाता है। तो सबसे पहले जो हम चीज़ें मिलाते हैं उसमें मोटा मोटा देख लेते हैं। हम मिलाते हैं वर्ण, किस वर्ण का जातक है, यानी जब इसका जन्म हुआ था तब इसका कौन सा वर्ण था। फिर हम वश्य मिलाते हैं, किस वश्य में है। फिर हम तारा मिलाते हैं, कौन से तारे के अंतर इसका जन्म हुआ था। उसके बाद हम योनि मिलाते हैं, मनुष्य योनि है, बैल योनि है, गाय योनि है, सर्प योनि है। फिर हम ग्रह मैत्री, जो ग्रह हैं उनकी मैत्री मिलाते हैं। उसके बाद हम गण मिलाते हैं, किस गण में जिसका जन्म हुआ था। फिर हम भकूट मिलाते हैं। भकूट बहुत अनिवार्य चीज़ है, विवाह मिलान में भकूट बहुत अनिवार्य है। फिर हम नाड़ी मिलाते हैं। तो ये कुल 8 पॉइंट हो गए जिन पर हम लोग विवाह मिलान करते हैं। 8 पॉइंट में नंबर 1 पर हम बात करते हैं वर्ण की। यदि वर्ण मिल जाते हैं, किसी भी जातक के वर्ण मिल जाते हैं, तो उसे हम 1 नंबर दिया जाएगा। वर्ण मिल रहे हैं 1 नंबर, नहीं मिल रहे हैं तो 0। मतलब ऑप्शन है, ऑब्जेक्टिव है, समझिए। वर्ण मिल गए तो 1 नंबर। समझिए हम 36 गुण मिलाने हैं। पहला गुण मिलाएंगे वर्ण का। वर्ण से मिलता है 1 गुण। 1 गुण 1 नंबर मान लो, 36 गुण 36 नंबर मान लो। तो वर्ण मिलाएंगे तो वर्ण से मिलेगा 1 नंबर। वर्ण मिलाया हमने, वर्ण मिल गया। और वर्ण क्या क्या होती है ये डिटेल में बात करेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल तो देख लेते हैं शॉर्ट में 8-10 मिनट में कि क्या क्या मिलाना चाहिए, किस चीज़ से कितने गुण मिलते हैं। ठीक, हम बात करेंगे सबसे पहले वर्ण की। तो वर्ण की बात करें तो वर्ण से मिलता है हमें 1 नंबर। दोनों के वर्ण मिल गए तो 1 नंबर मिल जाएगा हमें, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद फिर हम वश्य मिलाते हैं। वश्य यदि किसी जातक के मिल जाते हैं तो 2 नंबर, नहीं मिलते हैं तो 0 नंबर। ठीक, इसमें कुछ वश्य में कुछ कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशंस में हम 1 नंबर दे सकते हैं। यानी 1 नंबर वर्ण के और 2 नंबर वश्य के। 3, फिर हम तारा मिलाते हैं। तारा भी 3 नंबर का होता है। तारा मिल जाता है तो पूरे पूरे 3 नंबर, नहीं मिलता है तो उसके आधार पर कुछ कम ज़्यादा करके 1-2 नंबर दिया जा सकता है। तो 3 नंबर पर तारा से मिलते हैं 3 गुण या 3 नंबर। फिर हम योनि पे आ जाते हैं। योनि से मिलाते हैं हम 4। हमें 4 गुण या 4 नंबर मिलते हैं योनि मिलाने पर। फिर हम मिलाते हैं ग्रह मैत्री। ग्रह मैत्री में हमें कि इनके जो ग्रह मित्र हैं शत्रु हैं आपस में, स्त्री और पुरुष, यानी वधु और वर के। तो वहाँ ग्रह मैत्री में हमें मिलते हैं 5 नंबर। यानी अगर ग्रह मैत्री अच्छे से मिल जाती है तो 5 नंबर मिलेंगे। यदि उसमें कुछ प्लस माइनस होता है तो कुछ नंबर कम, 1, 2, 3, वो एक डिटेल का विषय है, उतने नंबर उन्हें दिए जाएंगे। फिर हम गण मिलाएंगे। गण भी अच्छा टॉपिक है। यहाँ 6 नंबर मिलते हैं। अगर गण मिल जाते हैं किसी कारण से तो 6 नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद भकूट होते हैं 7 नंबर के। यानी यदि आपका भकूट पूरे पूरे सही मिल जाता है तब जातक को जोड़े जाएंगे 7 नंबर, 7 अंक मिलेंगे, यानी 7 गुण जोड़े जाएंगे उसके। और इसके बाद बात करते हैं नाड़ी की। तो नाड़ी से जोड़े जाते हैं 8 नंबर। यदि नाड़ी मिल जाती है तो 8 में से 8 नंबर दिए जाएंगे। यानी 8 नाड़ी के, 7 भकूट के, 15, और गण मिल जाए तो 6, 21। यानी यही है कि यदि 3 चीज़ें मिल जाती हैं किसी भी वधु और वर कन्या की, 3 चीज़ें, नाड़ी, भकूट और गण, ये तीनों चीज़ें यदि मिल जाती हैं
तो बड़े आराम से 21 अंक मिल जाएंगे और उनका विवाह हो सकता है, आप अनुमति दे सकते हो। तो अब इससे सबसे आसान चीज़ें देखिए, अगर कोई जातक, कोई व्यक्ति, कोई माता पिता आपके पास आते हैं आपकी बच्चों की जन्म कुंडली लेकर के, पंडित जी हमारी जन्म कुंडली मिला दीजिए, बच्चों की विवाह हो सकता है या नहीं हो सकता। एक छोटा सा टॉपिक है और इस टॉपिक को आप 8 से 10 दिन में कंठस्थ कर लेंगे, पढ़ लेंगे, आराम से लिख लीजिए। अभी अगली वीडियो डिटेल में आएगी इसी पर कि क्या विवाह मिलान अगर हम सीख लेते हैं तो क्या कुछ पैसा, जी हाँ, एस्ट्रोलॉजी से विवाह मिलान से बड़े आराम से अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। देखिए, नॉर्मली कोई भी आदमी आता है विवाह मिलान के लिए, 1000 रुपये से कम तो कोई देता नहीं और कोई लेता नहीं। मैं एक न्यूनतम बता रहा हूँ, देहात क्षेत्र में 1000, 2000, 5000, 10,000। शहर में आप कर रहे हैं तो ये 10-10 हज़ार रुपये तक पहुँच जाती है ये चीज़ें। तो बड़े आराम से ये एक छोटा सा टॉपिक है जो आप 8 से 10 दिन में कवर कर लेंगे। 10 दिन में कवर करने के बाद बड़े आराम से ये एक ईमानदारी से उत्तम साधन बन सकता है अर्निंग का, पैसा कमाने का। सीधा सीधा फंडा है, साफ साफ सीधा। यस, देखा हमने, इतने इतने गुण मिल रहे हैं, हाँ विवाह हो सकता है। नहीं मिल रहे, विवाह नहीं हो सकता। सीताराम। तो मेरे पास पिछली वीडियो में कमेंट आया था कि जी क्या फ़ायदा, पैसा? हाँ मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। कुछ थोड़े देखना, हमें पहले मान लीजिए हमें वर्ण देखना है तो वर्ण देखना सीख लिया हमने कि इसके वर्ण मिल रहे हैं नहीं मिल रहे। फिर हमें वश्य देखना तो वश्य देखना सीख लेंगे। तीसरे नंबर पर हम देखेंगे तारा, तारा मिल रहा है तो ठीक, नहीं मिल रहा तो ठीक, तारा देखना सीख लेंगे। योनि देखना सीख लेंगे, कैसे देखेंगे। इसके बाद हम ग्रह मैत्री देखना सीख लेंगे, ग्रह सीख लेंगे। उसके बाद हम गण सीख लेंगे, गण कैसे मिलेंगे। इसके बाद हम भकूट देख लेंगे, भकूट कैसे मिलेंगे। और लास्ट में नाड़ी, 8 नंबर की नाड़ी, 8 अंकों की नाड़ी, 8 गुणों की नाड़ी। ये नहीं, जिनकी नाड़ी मिल जाती है उनके 8 में से 8 अंक दे देंगे आप। पर एक चीज़ ध्यान रखी जाती है इस चीज़ में, विवाह मिलान कराते समय, कि किसी भी दबाव, लोभ, लालचवश गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। यदि आपके पास कोई है कि जी हमें तो विवाह करना ही करना है, तो आपने क्या कहना है, भैया ये इतने गुण मिल रहे हैं और ये विवाह हो सकता है, हाँ कर लो। नहीं हो सकता तो मना कर दो, भाई मेरे हिसाब से तो विवाह हो नहीं सकता है, आप कहीं और दिखा लो या विवाह कर लो। ये आपका अपना व्यक्तिगत विषय है। तो इसे अब इस टॉपिक को, विवाह मिलान को, गुण मिलान को डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वर्ण, कि वर्ण कैसे मिलाए जाते हैं, कैसे वर्ण पर 1 नंबर दिया था, कैसे 1 में से 1 नंबर दिया जाएगा। तो ये था, क्या क्या मिलाते हैं, कैसे मिलाएंगे, वो अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।